दोस्तों नमस्कार। फोकस ऑल भारत न्यूज पर आपका स्वागत है। मायावती को अपनी मसीहा मानने वाले दलितों की हिम्मत अब टूटने लगी। बीते पिछले कई सालों से मायावती की नीतियों पर संदेह हो रहा है और मायावती पर से दलितों का विश्वास कम होता जा रहा है और ये विश्वास मायावती ने खुद खोया है। मान्यवर काशीराम की मृत्यु के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की कार्यशैली में बहुत अंतर आया है। मान्यवर काशीराम के आदर्शों, उनके उसूलों और उनके खून पसीने से सींची हुई मान्यवर काशीराम जी की बहुजन समाज पार्टी मायावती ने अब अपने घर की कंपनी बना लिया है, जो दलितों की वोटरों का सौदा करके बिजनेस करती है। मायावती पर यह आरोप लगता रहा है कि वह विधायकों, सांसदों की सीटों का करोड़ों में सौदा करती है, दलितों का वोट बेच देती है। दलित समाज मायावती को मान्यवर काशीराम की उत्तराधिकारी समझकर वोट करता है। मायावती की नीतियां आज केवल उसके परिवार के हित के लिए काम करती हैं, दलित समाज के लिए नहीं काम करती। राजनीतिक गलियारों में ये खबर है और ये खबर हर आदमी के मुंह पर है कि मायावती पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, क्या वह सही है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि वह सही है, वरना ईडी इनकम टैक्स के डर से सत्ता पक्ष के हाथ की कठपुतली नहीं बनती, जिससे अपने परिवार की दौलत और अपनी जान बचाई जा सके। मायावती हर बार ये इमोशनल कार्ड खेलती हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे एक स्मार्ट तक देती हैं, हमारी वोट ट्रांसफर हो जाती है लेकिन उन लोगों की वोट ट्रांसफर नहीं होती। इस खेल को हमें समझना पड़ेगा। 2019 के चुनाव में यानी दूसरे लोगों का वोट ट्रांसफर नहीं होता तो मायावती की 10 सीटें कैसे आ गई और समाजवादी पार्टी की 5 सीटें कैसे आ गई? बल्कि समाजवादी पार्टी की 5 सीटें आई हैं, उल्टा समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के लोगों पर ब्लेम करना चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर अकेले लड़ने का निर्णय लिया और बहन जी एक सीट पर आ गई। लोगों का मानना यह है कि वह सीट भी उमाशंकर ने अपनी छवि के कारण जीती है। मायावती के अकेले लड़ने के निर्णय में किसका नुकसान हुआ है? सीधे सीधे दलितों का नुकसान। मायावती ने तो विधायकों से पार्टी फंड के नाम से सीट के पैसे ले लिए, लेकिन दलितों को उससे क्या मिला? जिसने अपनी 5 साल की वोट मुफ्त में दे दी। एक वोटर जब अपनी वोट देता है तो ये सोच कर देता है कि जिसे मैं वोट दे रहा हूँ वह जीतकर विधानसभा या लोकसभा में जाएगा, वहाँ मेरे हक की बात करेगा, मेरी सामाजिक सुरक्षा की बात करेगा और मेरी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। और जिस सांसद विधायक को मैं वोट दे रहा हूँ वो ऐसे मुख्यमंत्री को चुनेगा जो मेरे हित में कानून बनाएगा। जिस सांसद को मैं वोट दे रहा हूँ वो ऐसे प्रधानमंत्री को चुनेगा जो मेरे सामाजिक जीवन को खुशहाल करेगा। लेकिन उसकी सारी उम्मीदें धरी रह जाती हैं जब उसे यह पता चलता है कि उसका विधायक, उसका सांसद हार गया। तब वो क्या मुंह लेकर दूसरे सांसद के पास जाएगा? वैसे भी बीएसपी के सांसद विधायक जीतकर भी दलितों की बात नहीं सुनते, तो दूसरे सांसद, दूसरे सवर्ण सांसद के यहाँ जाकर वो क्या करेगा और क्या कहेगा? कोई दलित आदिवासी हिम्मत नहीं जुटा पाता सवर्ण विधायक सांसद के घर जाए और अपनी बात कहे। पूरे देश भर में जितने भी छोटे छोटे दल हैं किसी न किसी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं ताकि उनका सांसद जीते, उनके हितों के लिए काम करे। जब बीजेपी 50% का दम भर रही है, जिस समय उसका बोलबाला है, जिस समय उसका डंका बज रहा है, वहां मायावती अकेले लड़ने का निर्णय ले रही है, ये सोचने पर मजबूर करता है। 2022 के चुनाव में लगभग 12% वोट बीएसपी को मिले थे। ये किस ओर इशारा कर रहे हैं और इसके क्या मायने हैं, ये गौर करने वाली बात है। और ये वोट आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर के आने के बाद पक्का बटेगा। मायावती गठबंधन में अगर नहीं आती हैं तो दलितों का वोट स्वतः ही गठबंधन पर जा सकता है, जिससे बीएसपी का उभर पाना मुश्किल हो जाएगा। चंद्रशेखर दलितों में दूसरे विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर की कोशिश है कि वह गठबंधन में शामिल हो और लोकतंत्र संविधान को बचाया जाए। देखते हैं मायावती का क्या निर्णय लेती है, मायावती बहन जी का क्या निर्णय होता है। और सभी लोग अब इस इंतजार में हैं कि बहन जी क्या निर्णय लेती हैं, बसपा सुप्रीमो क्या निर्णय लेती है। हम अभी नए हैं, फोकस ऑल भारत न्यूज, संविधान, लोकतंत्र
और आपके हित के लिए काम करता है। हमारे चैनल पर संविधान, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जानकारी भी दी जा रही है, जो हर घर के लिए, हर व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है। अगर आप संविधान में विश्वास रखते हैं, देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो हमारी वीडियो देखें। आपके ही लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।